हम धरती पे अधिकांश मनुष्य हम लोग यहाँ पर टास्क के लिए होते हैं। एवरी पर्सन इज़ डूइंग सम टास्क। कुछ ना कुछ करना ही होता है हमें, और क्या करना होता है ये हमें पता नहीं, अज्ञात। तो पूरा विश्व इसी क्या में फंसकर फिर मन माफिक वर्तन करता है। हमारी संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है, सनातन संस्कृति, जो हमें आत्मा तक, शरीर से लेकर आत्मा तक, विज्ञान का, आत्मा के लक्ष्य, हमारे पर्पस और सब कुछ समझाकर हमें फ्री छोड़ देती है। अब हम अपने अनुसंधान स्वयं करें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। मेरा अगला पड़ाव वही होगा जो मेरे गंतव्य, लाइक मैं जहाँ से शुरू करता हूँ कार्य, वहाँ से शुरू करके अगला पड़ाव मेरा होगा। मेरा पड़ाव वो नहीं होगा जो बहुत आगे का है या जो भी किसी ज्ञानियों में। प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक स्तर, ज्ञान का विकास वहीं से शुरू होता है जहाँ वो ठहरा हुआ है। एक बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, फिर दूसरी, तीसरी। हर एक बच्चे पैदा होते ही कितनी भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, वो 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा में नहीं डाल सकते। उसको पढ़ना तो शुरू से ही पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर या किसी का भी बच्चा क्यों नहीं हो। महान साधु संत भी हुए हैं, उनकी भी संतानें शून्य से ही आरंभ करना पड़ा है। तो एक अमीर आदमी अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को मर्सिडीज़ या दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी लेके नहीं दे सकता। उसको तो 2 पहिए की, 3 पहिए की साइकिल ही देनी पड़ेगी। आपको यात्रा करनी पड़ेगी, आप आगे नहीं बढ़ते हो। अतः हमारा बौद्धिक स्तर जहाँ होता है, वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। और हमारा बौद्धिक स्तर, भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर व्यक्ति, ऑफ़र आते हैं ना कि आप इतने पैसे दे दो, मठाधीश बन जाओ। कैसे संभव है भाई? आपकी योग्यता से आप कोई कार्य करते हो, योग्यता नहीं है तो आप किसी भी पद के लिए योग्य नहीं है। तो ये हमारे भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा पूरा साधु समाज अव्यवस्थित है। इन्हें आवश्यकता है संरक्षण की, सही संरक्षण की, सही राजा की, जो कि अब तो विज्ञान इतना दुरुस्त हो चुका है। हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति दीक्षा लेता है। दीक्षा के अंदर 4-4, 5-5 घंटे तक जो मंत्रोच्चार चलते हैं, कोई सुनने में नहीं होता, सब कुछ चिलम फूंकनी होती है। सब इधर उधर की बात और गाली गलौज करते हैं, और वो लोग साधु बन जाते हैं। उनके पास सर्टिफिकेट आता है। तो ये कहाँ तक उचित है? और वो साधु है, तो ऐसे साधु समाज का क्या कल्याण करेंगे? ऐसे साधु राष्ट्र को क्या करेंगे? भ्रमित ही करेंगे। और अब इसके बाद में लोग अपनी मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग कैसे की जा सकती है कि अब मार्केटिंग का मतलब होता है, ये देखिए सारे प्रोटोकॉल्स आ गए, ये डाल दिया, त्रिकुंड कर दिया, रुद्राक्ष डाल दी, और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, सदा सुखी रहो, वात्सल्य रहो, तुम्हारा ये नाटक भी करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें स्पष्ट बोलने में क्या प्रॉब्लम है? क्रोध ना करो, अभिमान ना करो, ये बात बोलकर तो सबको पता है, लेकिन क्या करें कि क्रोध ना हो? शास्त्रों को डिकोड करो ना यार। शास्त्रों में जो लिखा है वो सब पढ़ सकते हैं। लोगों को शास्त्रों से भ्रमित कर कर स्वयं बोलने लगते हैं। लोगों को भी लगता है कि भाई कहाँ बैठेंगे हम शास्त्र पढ़ने, इनके पास जाते हैं, 1 घंटा का एंटरटेनमेंट होगा। क्या होता है, कोई लोगों के अंदर एक आकर्षण होता है, कोई व्यक्ति आता है, उसकी तरफ आकर्षित होकर लोग जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दोष समाज का नहीं है, लोगों का नहीं है, ये इन तथाकथित धर्म गुरुओं का है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब पाखंडी है, लेकिन ये जो प्रक्रिया बिल्कुल अनुचित है, ये बिल्कुल अनुचित है। कथावाचकों का कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म बेचा ही नहीं जाता, ब्रह्म का व्यापार नहीं किया जाता। इस तरह के कथा, ये बड़े बड़े ज्ञानी शास्त्रार्थ करते हैं और उस पर बहुत बड़े शास्त्रों को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि भाई मैंने इसको ये समझा, वो कहता मैंने इसे ये समझा, सत्य पे उतरते हैं, और सत्य हमेशा स्वीकृत होता है। सामने वाले ने से ज्ञान ऊंचा लगा तो मैंने ले लिया, मेरा ज्ञान ऊंचा लगा तो उसने, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। आजकल सब प्रतिस्पर्धा चल रही है। आपने कब देखा कि ये जो विश्वामित्र, वाल्मीकि, बड़े बड़े साधु हुए हैं, आपने इन सभी साधुओं को चक्रवर्ती राम और श्री कृष्ण को हाथ जोड़ते देखा? और पूजा तो राम और कृष्ण की होती है। आज की डेट में अगर कल की अवतार आते भी हैं, आए भी, तो वो कैसे होंगे? ग्रीक गॉड जैसा होगा, एक व्यक्तित्व होगा जो गजब का, उनके 7 ग्रह भयंकर पावरफुल होंगे। कामदेव का अवतार लाइक ग्रीक गॉड होगा। ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में नरेंद्र मोदी जैसा,
मैं नहीं कह रहा हूँ वो श्रेष्ठ है, मैंने आकलन किया है, मेरी बुद्धि, एक व्यक्ति भी तो हूँ मैं, सब कुछ भी कहने से पहले मेरी बुद्धि के हिसाब से ज्ञान के लेवल में नरेंद्र मोदी जैसा, आत्मविश्वास के मार्ग में नरेंद्र मोदी जैसा, और हृदय चक्र में भक्ति के मार्ग में रामभद्राचार्य की तरह, और पुरुषार्थ के मामले में योगी जी जैसा, ज्ञान के मामले में सुधांशु त्रिवेदी जैसा। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, ये मैं जैसा जानता हूँ। ये सत्यता आप अपने हिसाब से आप किसी और को डिसाइड कर लीजिए। ये मेरी बुद्धि जैसी है, आप ये देखिए मेरी बुद्धि अगर सही है तो मेरी बातें भी काफ़ी हद तक सही हो सकती है। तो ये आकलन है, ऐसा होगा कोई बड़ा पेट निकाल के या ऐसा है जिससे पूरी दुनिया आकर्षित हो जाएगी। ऐसे गुण होते हैं, दिव्य गुणों से भरे परे होते हैं। तो अब ये आज का विज्ञान, आज का ज्ञान, जैसे सभी युगों में, जैसे राम रावण, कृष्ण जरासंध, जगदम्बा महिषासुर वगैरह ये सब कहानियाँ मिलती हैं। हम जिस भी युग में होते हैं उस युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या होती है? सब कुछ मानव निर्मित होती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अभी के युग में सॉफ्टवेयर साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। हमारे अब इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। संपूर्ण जगत में हम कहते हैं कि करीब 3000 साल, 3,500, 4,000, 5,000 जो भी वर्ष पहले कलयुग आरंभ हुआ। कली मतलब कली राक्षस ने हम सबको ग्रसित कर लिया। हमने कभी कली को नहीं देखा, वो तो आ चुके हैं ना, लेकिन हमने कभी देखा कली को नहीं देखा। लेकिन सबके मन मस्तिष्क पे वो छा गया है। तो प्रत्येक जीव जो भी पाप करता है, हिंसा करता है, बलात्कार करता है, मार काट, गौ हत्याएँ, जो भी कर रहा है वो कली ग्रासित है। जब कली लोगों के मस्तिष्क को ले लिया है, ऊपर बैठकर एक शक्ति ने, दैत्य पिशाच शक्ति ने इतने लोगों के मस्तिष्क को ले लिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये मानव मस्तिष्क प्रकृति के संचालन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इतने सारे व्यक्ति को वायरस बना दिया है, जिसे मैं कहूँगा कि 750 करोड़ लोगों को वायरस बना दिया है, जो सृष्टि का विनाश करने में लगे हैं, सृष्टि को समाप्त करने में, करप्ट करने में लगे हुए हैं। और जो बाकी के जो 33-40 करोड़ जो हैं, जो शुभ हैं, उनका वर्चस्व काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर काम नहीं कर पा रहा है, हैंग हो रहा है, धरती अपने टास्क को नहीं कर पा रही है। अब इन सब को फॉर्मेट करना या इनको समाप्त करना, अब ये प्रकृति के नियम इससे भी ऊपर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइंस से। वो कैसे करते हैं? अब उसमें कली का मतलब होता है कि ऐसा देव आएगा जिस पर बहुत बड़ा कलंक लगे। कलंक इन द सेंस लाइक आप 750 करोड़ लोग कैसे समाप्त होते हैं, उनका क्या होता है, मैं किसी तरह से सोचना नहीं चाहता, अपने विचार, अपने चिंतन। तो अब क्या होता है कि अब हमने देख रहे हैं पिछले 9 सालों से 2019 के बाद में, जब से कोविड आया है, पूरी धरती के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, लोगों के अंदर धर्म जागृति बड़ी है, ज्ञान पिपासा बड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो गई है, आडंबर वगैरह। अब ये रास्ता तो आएगा तो वही आएगा जहाँ से गिरते हैं वहीं से चढ़ के आते हैं ना। तो आडंबर पाखंड होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ फंसा होगा वहीं से निकलना होगा, यात्रा वहीं से शुरू होगी जहाँ अटके हुए हो। धीरे धीरे ऊपर आएगा। फिर वो ऊपर जब आते हैं, विकास करते हैं, तो अध्यात्म और भक्ति, ज्ञान और बुद्धि से संचालित होने लगती है। फिर वो किसी की देखा देखी आडंबर से नहीं, बौद्धिक निर्णय होता है। बिकॉज वहाँ पर अब कोई भय समाप्त हो चुका है, भय समाप्त हो चुका है। आप स्वतंत्र हो आगे बढ़ने के लिए। अभी आपको किसी से गुहार नहीं लगानी कि हमारी रक्षा करो। अभी तो प्रत्येक जीव हमारी रक्षा करो, हम दैत्यों के बीच में हैं। तो प्राथमिकता प्राण बचे तो धर्म होगा, प्राण बचेंगे फिर धर्म की जागृति होगी। तो अब धरती जब ये विनाश करती है, यानी अब कल्कि देव अब सॉफ्टवेयर साइंस के हिसाब से लोगों के मन मानस में आ चुके हैं। अब मन मस्तिष्क में सबके अंदर आ रहे हैं, बढ़ रहा है। अब आप यकीन करेंगे, जिन आक्रांताओं ने भारत का छिन्न भिन्न किया, जिन्होंने विध्वंस किया, वहाँ पर मंदिरों का निर्माण आश्चर्यजनक रूप से हो रहा है। जो घोर विरोधी हैं, जिन्होंने जो इस्लामिक दारुल इस्लाम कहते हैं, वो बदल चुके हैं। और विश्व के कई जगह आप देखेंगे विश्व को धर्म के मार्ग पे जा रहे हैं, क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है, आना ही है। और अब ये है कि दिव्य का मतलब ये नहीं होता है कि सब सनातनी लोग बचेंगे। सनातनी का अर्थ होता है जो सत्य और ज्ञान की ओर आकर्षित हो, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि विदेशों में ज़्यादा है
भारत में पाखंड आडंबर ज़्यादा है, विदेशों में ज्ञान और बुद्धि के अनुसार चलते हैं। भारत में सिर्फ पाखंड और आडंबर है। उन्हें मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। होता है ना कि आप एक पैकेट देख के ख़रीदते हैं कि भाई इसमें आटा इस कंपनी का लेना है। उनको ऑर्गेनिक और खुद लेके पिसाने का मतलब नहीं है, बस उस कंपनी ने कह दिया तो बस ठीक है। तो उस कंपनी का जो एक भगवा लेके बैठा है और उसके देखने वाले कितने हैं, ऑडियंस कितनी है, और उसके चेहरे पे बोलने में उसका भीख मांगने का तरीका कैसा है, उसके बैंक में कितने पैसे हैं, मठ कितने हैं, 500 करोड़ का डोनेशन लेके 100 करोड़ का काम भी कर लेते हैं, 400 करोड़ हजम भी कर जाते हैं, वो नहीं देखता, 100 करोड़ का खर्चा दिखाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है। अपने स्वार्थ से सीधी सीधी वालों लोगों में और सच्चे लोगों में भ्रमित हो रहे हैं, और विदेश में सच्चे ज्ञानियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, और उनको आडंबर नहीं चाहिए। नॉर्मल आम जीवन शैली में कोई बैठा है सिंपल सा, वो व्यक्ति उनको समझ में आता है। इसीलिए विदेशों में विज्ञान कितना आगे बढ़ गया। आज भारतीय भी जो बिल्कुल शुद्ध क्लीन ज्ञान के मार्ग में थे, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। भारत में तो सिर्फ पाखंड रह गया, और उसका दोष हम किसको देंगे? हमारे भारत के प्रोटोकॉल्स में ये कथावाचकों को स्थान देकर इनको, आपको परखो तो सही, आपके अंदर कथा दे कहाँ से रहे हो यार? आप कहाँ से ला रहे हो ये सब? शास्त्रों को ही पढ़ के बोल रहे हो इधर यहाँ पे, तो शास्त्र पढ़ाओ ना। आप पहले टीचर बनो, आप बैठ के समझाओ कि भाई इसमें ये लिखा है, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है। समझने का प्रयास करें कि मेरा किसी को विरोध करना नहीं है, मैं सत्य की ओर जाने का प्रयास करता हूँ। मैं इन चीज़ों का गौरवीर्य दूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय। आप अपना निर्णय स्वयं लें। जय गुरुदेव।